दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सीधे और ऑनेस्ट होते हैं और दूसरे वो जो लोगों को समझते हैं, उनकी इमोशंस को समझते हैं और फिर उन इमोशंस को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। ये लोग लाउड नहीं होते, ये लोग ऑब्वियस नहीं होते, ये क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और फिर धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग और तुम्हारे डिसीजंस पर इफेक्ट डालते हैं। इसको कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर का डार्क साइड है और जब कोई इंसान इसको समझ लेता है तो वो बिना फोर्स के भी दूसरों पर इन्फ्लुएंस डाल सकता है। आज हम बात करेंगे 3 पावरफुल डार्क मैनिपुलेशन टैक्टिक्स की जो दुनिया में बहुत लोग यूज करते हैं और ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता। पार्ट 1, इमोशनल कंफ्यूजन। सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन तब होता है जब इंसान को कंफ्यूज कर दिया जाए। कंफ्यूजन एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान को समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, और जब इंसान कंफ्यूज्ड होता है तो उसका ब्रेन क्लियर डिसीजंस नहीं ले पाता। कुछ लोग इसी स्ट्रेटेजी को बहुत क्वाइटली यूज करते हैं। वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां कॉन्वर्सेशन सिंपल नहीं होती, हर बात में ट्विस्ट्स होते हैं, हर सिचुएशन में ब्लेम शिफ्ट होता है। धीरे धीरे सामने वाले इंसान को लगने लगता है कि शायद प्रॉब्लम उसमें ही है, और जब इंसान अपनी ही जजमेंट पर डाउट करने लगता है तो उसकी कॉन्फिडेंस वीकन हो जाती है। इसी वीकन कॉन्फिडेंस में दूसरा इंसान इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है कि सिचुएशन को कैसे देखना है, कैसे रिएक्ट करना है और कैसे डिसाइड करना है। कंफ्यूजन मैनिपुलेशन का फाउंडेशन है, क्योंकि जब माइंड क्लियर नहीं होता तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली दूसरे के हाथ में चला जाता है। पार्ट 2, इमोशनल लेवरेज। ह्यूमन ब्रेन लॉजिकल लगता है, लेकिन रियलिटी में ज्यादातर डिसीजंस इमोशन से ड्रिवन होते हैं। फियर, गिल्ट, सिंपैथी, अटैचमेंट, ये इमोशंस इंसान को स्ट्रांग भी बनाते हैं और वल्नरेबल भी। कुछ लोग इसी वल्नरेबिलिटी को समझ लेते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं कि सामने वाले इंसान को किस चीज से गिल्ट फील होता है, किस चीज से वो इमोशनल हो जाता है और किस सिचुएशन में वो प्रेशर फील करता है, और फिर वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जहां इमोशंस लॉजिकल थिंकिंग से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। जब इमोशंस इंटेंस होते हैं तो ब्रेन क्विक डिसीजंस लेता है, और क्विक डिसीजंस अक्सर डीप थिंकिंग के बिना लिए जाते हैं। इसी मोमेंट में इन्फ्लुएंस सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि जब इंसान इमोशनल स्टेट में होता है तो वो सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्ट करता है, और रिएक्शन में ही मैनिपुलेशन का इफेक्ट छुपा होता है। पार्ट 3, साइलेंस एंड डिस्टेंस। हर मैनिपुलेशन लाउड नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी कंप्लीट साइलेंस होती है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कनेक्शन सर्च करता है। कम्युनिकेशन ह्यूमन नेचर का पार्ट है। जब सडनली कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए तो ब्रेन आंसर सर्च करना स्टार्ट कर देता है। साइलेंस एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। सामने वाला इंसान सोचता है क्या गलत हो गया, क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन चेंज हो गई। इस प्रेशर में इंसान खुद ही सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश करता है, और जब कोई इंसान सिचुएशन फिक्स करने की पोजीशन में आ जाता है तो पावर ऑटोमेटिकली दूसरे साइड शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए साइलेंस को कभी कभी साइकोलॉजिकल लेवरेज के रूप में यूज किया जाता है। वर्ड्स इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन साइलेंस माइंड को रेस्टलेस बना देता है, और रेस्टलेस माइंड सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। डार्क साइकोलॉजी कोई फैंटेसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर का एक शैडो साइड है, जहां अंडरस्टैंडिंग का यूज ग्रोथ के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए किया जाता है। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो इमोशंस को समझकर इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे, लेकिन रियल पावर मैनिपुलेशन में नहीं होती। रियल पावर अवेयरनेस में होती है। जब इंसान ह्यूमन बिहेवियर को समझ लेता है, जब वो इमोशंस और इन्फ्लुएंस के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो उसका माइंड स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल माइंड को कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एंड में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो दूसरों को कंट्रोल करे। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो अपने माइंड को कंट्रोल करना जानता है।